गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशनी। और आज के वीडियो में मैं आपको रूट 93 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूट 2 और रूट 3 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी और उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूफ कैसे कर सकते हो वो भी बताया था, राइट। अब इस वाले वीडियो में भी मैं सेम करूंगी, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगी और उसका थ्योरेटिकल मतलब प्रूफ कैसे किया जाता है वो भी आपको बताऊंगी। बहुत सारे स्कूल में मतलब आपको सिर्फ इतना ही ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोलते हैं, प्रूफ इतना नेसेसरी नहीं होता। बट कुछ कुछ इसमें अगर आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो समटाइम आपको बोला जा सकता है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। चलो तो फिर आप अभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में आपके इसके डिटेल्स मिल जाएंगी, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप आप इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया मतलब करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको 9.3 का यहाँ पे बना लेना है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 9.3 बना लिया है, कंप्लीट कर देती हूँ इसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 9.3। इसे आप नाम दे दीजिए कोई भी, मैं यहाँ पे ए बी दे रही हूँ इस पॉइंट को। ये हो गया आपका 9.3 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है आपको, ये बी वाले पॉइंट से 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर आपको सामने बढ़ाना है। तो मैं ये आपका बढ़ा रही हूँ, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पॉइंट दे रही हूँ सी, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट आप बोल सकते हो। अब क्या करना है आपको, AC को कंसीडर करना है डायमीटर, ठीक है। AC को आप कंसीडर करोगे डायमीटर और फिर आपको इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब मिड पॉइंट आपका इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मिड पॉइंट आपको पता है कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं। आपको AC का मोर देन हाफ डिवाइडर में अपने डिवाइडर में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ पे मारना है और एक आर्क नीचे मारोगे आप, ठीक है। फिर यहाँ से सी से भी आप सेम करोगे, एक आर्क ऊपर मारोगे एक आर्क नीचे मारोगे, तो एग्जैक्ट आपका बीच क्या हो जाता है। मेरा ये पॉइंट बराबर नहीं, आप बराबर अपने इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एकदम मिड पॉइंट हो जाएगा। मैं आर्क यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। ये डिवाइडर से आप इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो आपका सेंटर पॉइंट मिला है वहां पे डिवाइडर का स्टील पॉइंट रख के आप क्या करोगे, यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए अपने परपेंडिकुलर के थ्रू मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे स्टील का पॉइंट रख के आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए, ये आपका हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, ये जो हमारा बी है एंड पॉइंट है 9.3 का, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ आप प्रोट्रैक्टर से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली सेट स्क्वायर से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, जो कि सेमी सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वहां पे आपको एक नाम दे देना है, मैं यहाँ पे ऐसे P नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो डिस्टेंस है आपका ये जोड़ दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो बी विल बी द 90 डिग्री, राइट। अब क्या हुआ है, इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना है सामने की तरफ, थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए, मतलब आप जो भी आर्क मारोगे तो उस आर्क का क्या होगा कि डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी आर्क मारोगे वो आपका रूट 9.3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 मिल गया, एक्चुअली ये आपका 0 है। सबसे पहले आपको 0 आइडेंटिफाई करना होता है इस मामले में, और जब आप 0 आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वहां से आप एक आर्क मारोगे, ठीक है। यहाँ पे स्टील का पॉइंट रख के आप अपने डिवाइडर का यहाँ पे एक ऐसे आर्क मारोगे जो कि आपका नंबर लाइन पे यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका बन जाता है, मैं इसे नाम दे रही हूँ M, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 9.3, ठीक है। एकदम सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 9.3 निकालना है, उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेना है, फिर उसके बाद में उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन का मोर देन हाफ लेना पड़ता है। ऊपर नीचे आर्क मारने के बाद में आपको स्ट्रेट लाइन मतलब उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से आप निकाल लीजिएगा, सो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। फिर मिड पॉइंट मिलने के बाद में आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर जो हमने 9.3 का एंड पॉइंट लिया था वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, या फिर आप सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है।
फिर वो करने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है कि वहां पे आपका 0 मिल गया तो वहां पे स्टील पॉइंट रखिए डिवाइडर का और वहां से एक आर्क मार लेना है, जो आर्क आपका 9.3 होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए, जैसे कि आपको पता है ये सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल का पूरा ए सी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ए सी क्या हो जाता है आपका डायमीटर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रेडियस डायमीटर के क्या होती है, हाफ होती है। और इस सर्कल में रेडियस कौन कौन सी है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे दूं, ओ मैंने दिया है क्या, नहीं, तो ये रहा आपका ओ। ठीक है, ये ओ पी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ओ सी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओ पी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रेडियस कभी भी डायमीटर के हाफ होती है। ठीक है, डायमीटर के हाफ होती है, ये मैंने लिख दिया। अभी सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आपको ये जो 9.3 हमने निकाला है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 9.3, ये जो यहाँ से ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस है मैं उसे कंसिडर कर रही हूँ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9.3 इक्वल्स टू कितना, x। हाँ, ये रूट में रहने दीजिए क्योंकि जब लास्ट में आप प्रूफ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि x इक्वल्स टू कितना होता है, 9.3। मतलब हमें ये प्रूफ करना है। सो x की वैल्यू लेते हैं 9.3, ये आपका हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये रेडियस में जैसे आपको कहा है कि OP इक्वल्स टू OCD डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस ट्राइंगल में कौन कौन सा, OPB, इन ट्राइंगल OPB एंगल, ये जो B है आपका कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हम कभी भी, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इरेशनल नंबर के लिए भी कि हम PGT पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअली हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो वैलिड है या नहीं है। तो ये हो जाता है अभी आपका 90। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो साइड है OP इक्वल्स टू ये हाइपोटेनस हो जाता है लॉन्गेस्ट साइड, जो कि रेडियस भी है डायमीटर, और सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं। अगर मतलब ये वाला जैसे OC की अगर मैं बात करूँ तो OC में डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये हमारा हमने 9.3 को x कंसीडर किया है, x, और ये +1 में आ रहा है तो ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2। OP का एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। अभी हमें चाहिए OB। अगर मुझे OB चाहिए तो OB में से मुझे अगर ये 1 यूनिट अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे OB मिल जाएगा, लेकिन ये भी रेडियस है तो इसे भी d डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। मतलब दूसरा डिस्टेंस हो जाता है OB इज इक्वल्स टू x - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्टेंस हो गया। अभी हमें क्या करना है, BP फाइंड आउट करना है, राइट। BP इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो अभी हम इसको मतलब जो हम लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस कौन सा है आपका, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 कौन सी है, BP का स्क्वायर प्लस साइड 2 कौन सी है, OB। ठीक है, OB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें BP निकालना है, मतलब ये निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस OB को, यहाँ पे प्लस है तो साइड जब वो चेंज करता है तो वो माइनस हो जाता है, तो OP स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम सीधा कर देंगे, सीधा मतलब BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम कि इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब आपका कितना हो गया, BP स्क्वायर तो हमें वैसे भी निकालना है, BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP कितना है आपका, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस OB कितना है आपका, OB ये x - 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x + 1। ठीक है, ये हो गया आपका x + 1। यहाँ पे सिंपल आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ऊपर के लिए क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², राइट। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं और ये हो जाता है आपका 4। ना माइनस ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये भी सेम हो जाएगा, माइनस की आइडेंटिटी में बीच में माइनस आ जाता है, मतलब a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b² हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 1
डिवाइडेड बाय ये 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपका क्या है, ये सेम है, बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये 4 तो आपका वन टाइम आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये ब्रैकेट के बाहर अगर ओपन करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये 4 सेम आ जाएगा, ठीक है। वहां पे जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पे स्टेप कंटिन्यू कर देती हूँ। सो बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कट हो जाएगा 2x, और 2x कितना हो जाता है 4x प्लस 1, और ये माइनस 1 भी क्या हो जाएगा आपका कट हो जाता है, तो ये रह जाता है 4x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है ये 4x, हाँ टेकिंग स्क्वायर बाद में करेंगे, ठीक है, पहले ही कर लेते हैं। बीपी इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाय 4 जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल 4 आपका कट हो जाता है, सो बीपी इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट x, और हमने शुरुआत में क्या वैल्यू कंसीडर की थी, x इक्वल्स टू कितना है 9.3, तो ये हो जाता है आपका बीपी 9.3, मतलब बीपी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है ये 9.3, और यहाँ से जब हम स्टील पॉइंट रख के डिवाइडर से जब हम यहाँ पे आर्क मारेंगे तो आपका नंबर लाइन पे रूट 9.3 ये हो जाएगा। सिंपल है, आपको डिवाइडर की हेल्प से जो भी करना है वो करना है, मैंने यहाँ पे विदाउट डिवाइडर किया है, ठीक है। सिंपल इसको डायमीटर मान के आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में मिड पॉइंट से सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल बनाने के बाद में जो बी है वहां से आप प्रोट्रैक्टर से सीधी लाइन निकाल लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है, और फिर 90 डिग्री यहाँ पे 0 मिलने के बाद में एक आपको आर्क मार लेना है, और ये रहा आपका थ्योरम थ्रू प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई मतलब क्यूरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हैं। और 3.5 ये आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है, आपको होमवर्क के लिए मैं एक दे देती हूँ 3.5, ये आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। आई होप आप अच्छे से कर सको, ठीक है। और यस, रोशनी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।